हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि अवतल दर्पण में जो है ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है कि F बराबर R/2 प्रूफ करें दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है दोस्तों। ये जो क्लास 10th क्लास का जो है त्रैमासिक जो एग्ज़ाम हुआ है आज से 10 दिन पहले, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है एक अवतल दर्पण बढ़िया से खींच लेना है दोस्तों। ये जो फोटो आपको दिखा रहे हैं हम, सेम टू सेम ऐसे फोटो आपको पहले बना लेना है। फोटो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण का बढ़िया से फोटो बना लेना है। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण जैसे खींचोगे तो इसका क्या होता है, एक प्रधान अक्ष होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रधान अक्ष ले लेना है और दर्पण कि जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष कट करता है, यानी कि बीच वाला जो भाग होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव P से लिखा जाता है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दर्पण का केंद्र जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से सूचित करते हैं। और C और P की जो दूरी होता है इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको हम लोग R से लिखते हैं। और दोस्तों याद रखना कि फोकस जो बिंदु होता है वो हमेशा P और C के बीच का सेंटर होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो आपको बढ़िया से ये 3 लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 बिंदु तो आपको ले लेना है। लेने के बाद क्या करना है कि एक कोई आरेख जो है सीधा प्रकाश की किरणें का आपको ड्रॉ करना है, खींचना है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जो आपको खींचना है वो याद रखना कि प्रधान अक्ष के एकदम समानांतर आना चाहिए दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि प्रकाश का जो किरण आएगी दर्पण से टकराने के लिए, यानी आपतित किरण जो होगा वो एकदम प्रधान अक्ष के समानांतर आना चाहिए। और ये दर्पण से टकराने के बाद ये हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से। इस बात का ख्याल रखना है। तो इस प्रकार बढ़िया से सबसे पहले आपको फोटो बना लेना है दोस्तों। आपतित किरण को AB पॉइंट कर दीजिए, ठीक ना। बाकी सब जानते ही है कि वक्रता त्रिज्या को C से, फोकस बिंदु को F से, ध्रुव को P से। ये इंडिकेट आप कर दीजिए, लिख दीजिए। ये लिखना बेहतर होता है ताकि अभी जो प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट यहाँ पर यूज़ होगा दोस्तों। इसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद इसके बीच वाला जो सेंटर ये पॉइंट है ना दोस्तों, तो इसके बीच वाला पॉइंट को डॉटेड लाइन खींचना है और ये खींचते हुए वक्रता त्रिज्या से गुजार के आगे तक लाना है, ठीक ना। अब ये क्यों किया गया है, इसका रीज़न ये दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण, इसके बीच में क्या है, एक अभिलंब होता है, पता है ना, एक अभिलंब होता है। तो वही अभिलंब को आपको डालना है ताकि ये जो होता है, ये आपतन कोण है, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है, कोण AVC, यानी कि कोण AVC, यानी कि ये जो कोण है, कोण CBF, यानी कि ये जो कोण इसके क्या है, बराबर है। तो एक लाइन ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब आगे क्या लिखना है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन ड्रॉ होने से यहाँ पर क्या आ रहा है, एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज है, तो CFB बिंदु को देखिए गौर से। CFB जो है, ये जो है ये आपका क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, ये जो रेखा है ये और इस लाइन को लीजिए और एक ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एकांतर कोण बन रहा है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर भी एक कोण को यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है दोस्तों। यानी कि ये जो लाइन को आप बढ़िया से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। और मैथमेटिक्स के अनुसार एकांतर कोण जो होता है वो ये कोण जो होता है इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि वो Z के आकार का बनता है। और ऊपर वाला कोण जो होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एकांतर कोण के अनुसार। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर हमने लिखा एकांतर कोण के अनुसार कोण ABC जो होगा वो कोण BCF के बराबर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया कि ये आपका क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण के अनुसार ये I जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कोण AB और C, यानी कि ये वाला जो कोण है, कोण VCF, यानी कि ये वाला जो कोण है VCF का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, ये जो आपका नज़र आ रहा है ये वाला, ये देखिए क्या त्रिभुज है। अब सिंपल सोचिएगा कि ये कोण इस कोण के बराबर है और यही कोण इस कोण के भी बराबर है। जब दोस्तों सिंपल है, ये कोण इसके भी बराबर है और ये कोण इसके भी बराबर है, इसका मतलब है कि ये कोण इसके भी बराबर होगा, ठीक ना। क्योंकि जो इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो क्या होगा, ये इसके भी बराबर होगा, यानी कि ये तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा कि चूँकि कोण ABC जो है वो CBF के भी बराबर है और कोण ABC जो है वो कोण BCF के भी बराबर है। यानी कि कोण ABC ये जो कोण है दोस्तों ये इसके भी बराबर है और यही कोण इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि कोण ABC जो है वो कोण CBF के भी बराबर होगा और कोण BCF के भी बराबर होगा। यानी कि ये तीनों जो है, ये तीनों जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यानी तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है दोस्तों। अब आगे स्टेप यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ पर ये इस पिक्चर में थोड़ा सा और समझना है
कि यहाँ पर जब दोस्तों एकांतर कोण है, जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो भुजा है ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि CF जो है वो BF के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा तो इसी को कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। आपको अच्छे से पता होगा, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है और आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है। तो जब दोस्तों दो त्रिभुज के आमने सामने की जब कोण बराबर होता है तो वो आमने सामने की भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा कि चूंकि त्रिभुज BCF जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखा, चूंकि त्रिभुज BCF जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा CF जो होगा भुजा BF के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में बढ़िया समझ सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो हमने पिक्चर में देखा है, जो ये त्रिभुज की हम बात करें कि BCF ये जो त्रिभुज है ना दोस्तों, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि जिसके आमने सामने के कोण बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज होने के नाते हम क्या कह सकते हैं, CF जो होगा वो BF के क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये भुजा इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हमने दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इसलिए भुजा CF जो होगा वो BF के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक लाइन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसमें जो रिसर्च है, जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने रिसर्च किया, उसने बताया कि जब बिंदु B को उठा करके जब बिंदु P पर रखा जाता है, बस इस लाइन को यहाँ पर याद रखना है कि कहा गया था कि जब बिंदु B को धीरे धीरे हम बिंदु P तक लाते हैं दोस्तों, तो P के नज़दीक लाने पर जो होता है ना, ये जो भुजा जो आपको ये जो नज़र आ रहा है भुजा BF जो नज़र आ रहा है, वो कहता है कि ये जो भुजा है ना PF इसके क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो बस इसी लाइन को याद रखना यहाँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिखा, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा, जब बिंदु B को ठीक ना ध्रुव P पर रखा जाता है तो क्या कहा जा रहा है, भुजा BF जो है भुजा PF के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी BF है, यहाँ पर भी BF है, यानी कि BF जो भुजा है ना वो भुजा CF के भी बराबर है, और यही BF भुजा जो है भुजा PF के भी बराबर है। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार पिक्चर में बढ़िया समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों। आपको हम ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि जब बिंदु B को उठा करके P पर रखा जाता है तो ये जो भुजा BF जो है ना ये भुजा PF के बराबर हो जाता है, और पहले से ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार जो है भुजा BF जो है ना भुजा CF के भी बराबर है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि BF भुजा PF के भी बराबर है और यही BF भुजा CF के भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि भुजा BF बराबर भुजा PF बराबर भुजा CF हम लिख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। यानी ये तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। बस यही आपको करना है, और यही से आपका क्या होगा, ये F बराबर R/2 क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा है, चूँकि भुजा BF जो है भुजा CF के भी बराबर है और यही BF भुजा जो है PF के भी बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BF भुजा जो है वो CF के भी बराबर है और भुजा PF के भी बराबर, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको भी क्या करेंगे, हम घेरेंगे, क्योंकि यही मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक ना। तो ये इसको हम क्या करेंगे, घेरेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि BF भुजा की दूरी क्या है, CF को हम क्या कहते हैं, PF को क्या कहते हैं, बस ये सबको इंडिकेट करना है दोस्तों। अब इसको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमको पिक्चर में जाना पड़ेगा दोस्तों। अब पिक्चर में जब आएंगे यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर में आने के बाद आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर जो है पिक्चर में जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए एक आपका था भुजा BF। अब भुजा BF जो है ये आपका है, और ये भुजा किसके बराबर है, भुजा PF के बराबर है। अब यही भुजा BF जो है भुजा CF के भी बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PF भुजा जो है इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको क्या लिखते हैं हम F से लिखते हैं, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी। और अब इसी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, एक है आपका CF, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है आपका वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग R से लिखते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको R से लिखते हैं। वो बिंदु P से लेकर के बिंदु C तक की दूरी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आधा यानी कि केवल CF है, तो CF है तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा, यानी कि हम R/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों बढ़िया से देखना, यहाँ पर किसको क्या लिखना है, ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका BF जो है ना दोस्तों, वो BF जो है वो PF के बराबर है, और एक आपका यहाँ पर नज़र आ रहा होगा CF। तो यही CF के बारे में बोल रहे थे। CF जो ये वक्रता त्रिज्या का आधा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R/2, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या का आधा है, ठीक है ना। और ये BF जो है ये क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। और इसी प्रकार ये PF जो दोस्तों ये भी आपका क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, F से लिखेंगे। तो ये सभी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो यही से आपका साबित हो गया दोस्तों, F बराबर R/2। यहाँ से आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ से F बराबर दोस्तों R/2, और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही आपको साबित करने के लिए कहा जा रहा था। ओके।
दोस्तों यहाँ से काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं, यानी कि जो बी एफ की जो दूरी थी उसको हम क्या लिखते हैं, फोकस दूरी, और इसी को हम लिखते हैं एफ से। और जो आपका सी एफ की दूरी जो है दोस्तों, सी एफ जो है वो वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधा है, तो पूरा वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, तो सी एफ जो होगा वो क्या होगा, उसका आधा होगा, यानी कि r/2 लिख सकते हैं। और पी एफ भी क्या है, पी एफ भी जो आपका है वो फोकस दूरी है, तो इसको भी किससे लिखेंगे, एफ से। तो या तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए आपस में, या तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक ना। तो दोनों में से एक में आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपको आसानी से मिल जाएगा, और यही फॉर्मूला आपको साबित करने के लिए कहा जा रहा है, F = r/2। यहाँ से क्या होता है, फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना फॉर्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। एक बार फिर से सारा चीज़ को हम समझा दे रहे हैं दोस्तों बढ़िया से। तो आपको क्या क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल आपको फोटो बनाना है। फोटो बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आप ये जो है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और इसके बीच में क्या होता है, अविलंब होता है दोस्तों। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के नियम के अनुसार, ठीक ना, परावर्तन के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कोण ABC जो है कोण CBF के क्या है, बराबर है। ABC जो है कोण CBF के क्या है, बराबर है, यानी ये कोण इसके क्या है, बराबर है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एकांतर कोण के अनुसार। अब यहाँ पर अभी जस्ट हमने बताया दोस्तों, यहाँ पर एक जेड बन रहा था, और जेड बनने के कारण ये कोण आई था, तो ये वाला कोण के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ABC, यानी कि कोण ABC जो है कोण आपका VCF जो होगा ना, BCF, इस कोण के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो अब सिंपल है, ये कोण इसके भी बराबर है, और यही कोण दोस्तों इसके भी बराबर है। इसका मतलब है कि तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों बढ़िया से, ये जो कोण है दोस्तों, ये कोण इसके बराबर है, और यही कोण जो है इसके भी बराबर है। तो क्या हो गया, ये तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यही चीज़ को हमने यहाँ पर क्या लिखा ब्रैकेट में, कि चूंकि कोण ABC बराबर जो है कोण CBF है, और यही जो है कोण ABC जो है कोण BCF के भी बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ABC जो है वो कोण CBF के भी बराबर है, और कोण BCF के भी बराबर है। अगला लाइन हमने क्या लिखा है, अब दोस्तों अगला लाइन हमने लिखा था कि चूंकि त्रिभुज BCF जो है, अभी जस्ट हमने बताया एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा था दोस्तों, यहाँ बीच में जो है एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो देख सकते हैं BCF, ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज क्या हो रहा है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इसके अनुसार ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि BF जो होगा वो CF के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर दोस्तों लिखा, हमने क्या लिखा है, तो दोस्तों हमने लिखा है कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा CF जो होगा भुजा BF के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बस यही याद रखने हम बोले थे कि जब बिंदु V को जब ध्रुव P पर रखा जाता है, तो भुजा BF जो होता है ना, वो PF के भी बराबर हो जाता है। ये वाला पॉइंट आपको समझना होगा दोस्तों, कि जब बिंदु V जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यही बिंदु को जब उठा करके P पर रखा जाता है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये BF जो है ये PF के भी बराबर हो जाता है। अब CF जो है ये BF के बराबर है, और यही BF जो है वो आपके PF के बराबर है। इसका मतलब ये कि तीनों भुजा क्या हो गया था, बराबर हो गया था। तो हमने भी क्या लिखा, वही लिखा। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि P से F तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। और जब BF जो है दोस्तों PF के बराबर है, इसका मतलब ये फोकस दूरी है, तो ये भी तो फोकस दूरी का काम करेगा ना, यानी कि जो जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका भी होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है ना F, यानी कि FC, अब FC जो है दोस्तों सिंपल सोचने वाली बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या R का मान होता है। अब इसका आधा जब लिया जा रहा है CF, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी CF को हम लिख सकते हैं r/2 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हमने लिखा, वही चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, लास्ट में लिखा हमने कि जब बिंदु V को ध्रुव P पर रखा जाता है, ठीक ना। हमने क्या लिखा है दोस्तों, हमने लिखा है कि जब बिंदु V को ध्रुव P पर रखा जाता है, तो भुजा BF जो है वो PF के बराबर हो जाता है, ठीक ना। और चूंकि भुजा BF CF के भी बराबर है, और भुजा BF जो है वो PF के भी बराबर है, तो इसीलिए BF CF के भी बराबर हो गया, PF के बराबर, यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब तीनों का मान हम डालेंगे दोस्तों। हमने आपको बताया था कि BF जो है वो PF के बराबर था, और PF क्या था, फोकस दूरी था। तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, F से, तो ये भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। लेकिन CF जो था वो दोस्तों वक्रता त्रिज्या का क्या था, आधा था, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया है, r/2। और यहाँ से जो है दोस्तों क्या हो गया, F = r/2 आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सारा चीज़ जो है बढ़िया से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है। तो आप आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों जो है आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक ना। F = r/2, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये जो आपका PF था यही आपका क्या पूरा वक्रता त्रिज्या था, इसका क्या है, आधा इसका मान लेना है, और PF जो होगा वो फोकस दूरी होगा, इसका F मान लेना है। तो क्या होगा, यहाँ से ही आपका F = r/2 क्या आता है, प्रूफ हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको नोट कर लेना है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।